चलिए, विशेषण। विशेषण के कितने भेद है? कितने भेद? विशेषण दोबारा दोबारा पढ़ाना पड़ता है। विशेषण एडजेक्टिव, इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। हल्ला मत करिए ना तो बहुत ही पिटान पीटेंगे फिर। तो एडजेक्टिव क्या है? देखिए, ये नाउन, क्या समझ लेते पहले हम लोग? नाउन, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? कितने भेद है संज्ञा के? 5। यानी कि ये नहीं कि अब संज्ञा बोले तो संज्ञा के विशेषण बताए, तो अब मेटेरियल नाउन के विशेषण बताएगा कि नहीं बताएगा? तो सब नाउन की विशेषता ये बतलाएगी। तो विशेषण ऐसा शब्द है कि किसी भी नाउन के क्या बताते हैं? उनके गुण। क्या बताते हैं? उनके गुण, उनके धर्म, ठीक है ना, उनका नेचर, व्यवहार कैसा है किसी भी नाउन के। यानी कि दुनिया में सारा चीज नाउन के अंतर्गत ही आते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम है, या तो नाम रख के काउंट कर लेते हैं हम लोग। कोई ऐसा भी नाउन है जिसे हम लोग काउंट करते हैं, कोई ऐसा भी नाउन है जिसे हम लोग काउंट नहीं करते। काउंट का मतलब होता है गिनती करना। क्या करना? तो हम लोग गिनती भी कर लेते हैं कुछ को गिनती नहीं करते। अब बोलेगे कोई राइस को गिनती कर सकते हैं? हाय, राइस माने क्या होता है? चावल को कभी हम लोग काउंट कर लेंगे? हाय, वाटर को, ठीक है ना, करेंगे? वुड को, वुड माने क्या होता है? लकड़ी को काउंट करेंगे? हाय, काउंट कर लेंगे लकड़ी को? लकड़ी को हम लोग कैसे लेते हैं? लकड़ी जो हम लोग अगर बाजार से लाते हैं खरीद को, तो कैसे लाते हैं? किस हिसाब से खरीदते हैं? कि माप हिसाब से। वो माप हिसाब से खरीदाता है। किस हिसाब से खरीदाते हैं? तो हम लोग जिस भी नाउन हो और जिस नाउन को हम लोग माप ले या तौल ले, तो कौन नाउन हो जाएगा? मेटेरियल। कौन नाउन हो जाएगा? और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जिस सारे नाउन को अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं वो काउंटेबल, और जिसको नहीं काउंट करते उन्हें अनकाउंटेबल। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। समझ गए? जिस नाउन को हम लोग काउंट कर ले काउंटेबल, जिस नाउन को काउंट ना करे अनकाउंटेबल। समझ में आ गई बात? चलिए, तो सारे नाउन की विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं। आदमी भी नाउन के अंतर्गत आते हैं, तो आदमी का भी गुण होता है, ठीक है ना। जैसा आदमी है लेकिन उसके अंदर आदमी का गुण नहीं है, खूब बदमाशी करेगा तो कुकुर वाला गुण उसे कहा जाता है। मैथिली में कुकुर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बोलते हैं हम लोग? मैथिली में आप सब उसको कुकुर बोल देते हैं हम लोग। मैथिली शुद्ध शुद्ध बोलना आता है किसी को? बड़ा अनमोल भाषा है मैथिली। हरदम हर समय अपने से बड़े को आदर्श के भाव से बुलाया जाते हैं मैथिली। और इंग्लिश में क्या है जानते हैं? जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे, उसका 6 घंटा वैलिडिटी है। कितने घंटा? तब ना बेरिया में हम लोग कुछ और बोल देते हैं, गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, फिर रात में गुड नाइट बोलना पड़ता है, फिर गुड इवनिंग बोलना पड़ता है, ठीक है ना। ये सारे बोलते हैं, उसके 6 घंटा वैलिडिटी। क्योंकि दिन में कितने घंटे समय होते हैं? 24 घंटे। आए, एक बार गुड मॉर्निंग बोले तो उसका 6 घंटा वैलिडिटी रहता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे भारत में देखिए, भारत के सांस्कृतिक में या तो मुसलमान धर्म में देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। आराम से बैठिए, हल्ला मत करें तो पिटैया खाएगा, ठीक। अब हम लोग जैसे हम लोग एक बार देख मिल गया और बोल दिए प्रणाम, सारा दिन का झंझट खत्म, ठीक है ना। मुसलमान लोग है, बोल दिया तो सलाम वालेकुम, तो उधर से क्या उत्तर आएगा? वालेकुम सलाम। इधर से क्या आएगा? सलाम वालेकुम। उधर से क्या आएगा? वालेकुम सलाम। सारा दिन के लिए हो गया फिक्स। गुड मॉर्निंग क्या बोलते हैं? तो 6 घंटा वैलिडिटी रहता है। उन पर हम लोग टीके रहते हैं कि बाप रे इंग्लिश में बोला गुड मॉर्निंग, बड़ा अच्छा। जो कोई भी गुड मॉर्निंग बोले ना, समझ ले तुमसे रिश्ता कहीं देर के लिए रखा है। प्रणाम सबसे अच्छा है,
ठीक है ना। हम लोग जिस संस्कृति में उसको अपनाए रहे त्यागे नहीं, उन लोग समय के अनुसार उसको भी अपने अंदर लाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं लाना चाहिए कि उसे भूल जाए। चलिए हटाइए वो बातें सब। तो विशेषण क्या बतलाती है? नाउन और प्रोनाउंस की विशेषता क्या बतलाती है? अर्थात इंग्लिश में यदि इनको बोलेंगे तो सुनिए गौर से, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्या बोले? ए नाउन और ए क्वालिफाइज करता है, उसके गुण को बतलाती है। किसको? नाउन और प्रोनाउन। किसकी? तो इंग्लिश तो पढ़नी नहीं है, हिंदी ग्रामर हम लोग को पढ़ना, तो हिंदी में बातें करेंगे। तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, गुण, धर्म, व्यवहार बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। है तो लोहा लग रहा है, फिट पिटेंगे आप सबसे, आपस में कोई नहीं बात करेगा। अब हम लोग ये तो पढ़ लिए हैं विशेषण के परिभाषा, अब इसके क्या पढ़ना है? भेद। क्या पढ़ना है? तो भेद कै प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कै प्रकार के? बोलते जाइए। गुणवाचक, इसके बाद क्या बोले? संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद सर्वनामिक विशेषण। विशेषण, सब में विशेषण जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आराम से, जैसे अभी शांत है उसी प्रकार शांत रहिए। तो हम लोग पहले वाले को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ते हैं? तो 4 प्रकार। अगर देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद, तो 4 भेद। संज्ञा के कितने भेद, तो 5 भेद। आधुनिक ग्रामर के अनुसार 3 भेद। कितने भेद? प्रॉपर, कंटेबल, अनकंटेबल, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। कितने? आधुनिक ग्रामर के अनुसार 3। व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। समझ में आए बात? आप पूछेगा आधुनिक ग्रामर के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार कितने भेद है संज्ञा के? 3। व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। ठीक। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणवाचक। गुणवाचक। अब गांव घर में बोलते होंगे कोई क्या कि बाप रे, एक करवा इसका लक्षण, इस आदमी का जो है ना गुण बड़ा खराब है, किसी से बातें नहीं सही से करता है। ठीक है ना। अब गुण का मतलब हो गया उसका अंदर का भी व्यवहार और बाहर का भी शारीरिक बनावट। ये नहीं कि एक चीज, अंदर का व्यवहार है तो कैसा गुण है? तो भाववाचक वाले गुण है। कैसा गुण है? कि अंदर का खराब है, किसी के बारे में अच्छे नहीं सोचते। ऊपर से देखने में काला है, गोरा है, ठीक है ना, मुंह गोल है, मुंह आयताकार है, ठीक है ना, या कुछ जैसा भी है, तो वह दिखावट वाली। क्या हो गया? दिखावट। तो इसमें लिखिए, इसमें ये लिख के डैश दिए, जैसे बोलते हैं वैसे लिखिए। जिससे किसी संज्ञा के, क्या लिखेंगे इसमें? जिससे किसी संज्ञा के, जिससे किसी संज्ञा के गुण, गुणवाचक है ना, गुण, आकार, ठीक है ना, गुण, आकार, रंग, क्या लिखेंगे? रंग और रूप। क्या होगा रे? रंग,
रूप मत लिखो, रंग लिख दो, ठीक है ना। अवस्था, रंग और अवस्था, रंग और अवस्था इत्यादि, इत्यादि का बोध कराता हो, बोध जिससे किसी संज्ञा के गुण, आकार, रंग और अवस्था इत्यादि का बोध होता हो, बोध होता हो। फिर हल्ला कौन कर रहे हैं जी? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहते दिखा बोध होता है, बोध लिखिए, बोध होता है, ठीक। यहाँ कौमा यदि का बोध होता है। कोई छोड़ने हल्ला कर नहीं समझ में आता है बात को, बोल रहे हैं बार बार से तो। फटाफट लिखिए सब। लड़का इधर घुस को, इधर घुस सकती, रे लड़का रे पीछे क्या देख रहा है, आगे देखो। क्या बात है, चुप हो। तुम्हारे पास कौन बैठा हुआ है अब? ठीक है, और उधर है चलिए। तो जिससे किसी संज्ञा के गुण, आकार, संज्ञा जो भी हो, 5 प्रकार के होते हैं ना, 5 प्रकार के पढ़े हैं ना, तो 5 प्रकार में से जो भी हो, कौन उठ के गया बाहर को, आने दो। जो भी हो, बाहर कोई नहीं भागेगा, पहले जान लो। अगर बाहर जाएगा तो बहुत पिटाई पिटेंगे। तो 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार में से जो भी संज्ञा हो, सारे के गुण बताते हो, आकार बताते हो, उसके अवस्थाएं बताते हो, अवस्था में पोजीशन, स्टेट जो भी हो बताते हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे? आपका, आपका चेहरा, किसी की ओर बोलेंगे, किसी को देख के बोलेंगे आपके चेहरा गोल है। क्या है? गोल है। क्या लिखे? आपका चेहरा गोल है, ठीक। जैसे लाल कलम है, क्या है? लाल कलम है, उसकी टोपी लाल है, उसकी टोपी लाल है। ETCA इसका गुण बनाता है, बताता है। क्या बताता है? गुण बताता है। या ये भी लिख देंगे, उसके काले रंग का जो है ना, भैंस है, भैंस काले ही रंग का होता है ना। हाँ, ये दूसरा कलर भी होता है, किसी को पता है दूसरा कलर भी आते हैं? हाँ, गाय कितनी कलर की होती है? परिमाप है कि परिमाण है रे गधा सब? परिमाण है ना, परिमाप लिखा दिए।
हम भी तो बोल रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है। चलिए, आप सब बड़ा गलती लिखाते हैं, याद भी बहुत करते हैं गलत। परिमाण वाचक विशेषण, कितना बड़ा नाम है हिंदी में, ठीक है ना। इसको परिणाम वाचक विशेषण कहें। क्या बोले? परिमाण वाचक। परिमाण मत बोलेंगे, परिमाण। क्या बोलेंगे? परिमाण वाचक विशेषण। तो देखिए, जिस विशेषण से, क्या लिखेंगे? जिस विशेषण शब्द से, एक बात बोले, कभी कुछ किसी से कोई चीज मांगे हैं? कोई चीज मांगे हैं कभी किसी से? क्या क्या मांगे? हाँ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते कि थोड़ा पेंसिल दो, अब थोड़ा दो, काट के दे देता हूँ। आप लोग जिससे मांगते हैं बगल वाले से कि भाई साहब पेंसिल दीजिए, या सिस्टर पेंसिल दीजिए, या ब्रदर पेंसिल दीजिए, तो कैसी भाषा में मांगते हैं? थोड़ा पेंसिल दे दो, काट के दे दो। थोड़ा का मतलब थोड़ा ही हुआ ना। तो ऐसे नहीं समझेंगे, गांव घर के भाषा में चलिए। जैसे आपकी माँ है ना, वो किसी से मांगता होगा, कोई चीज मांगते होंगे ना, क्या बोलते हैं कि आज हमें थोड़ी सी आटा दे दिए, 2 किलो या 4 किलो, ठीक है ना, हमारा घर में सट गया, हम भी जब लाएंगे आपको दे देंगे। ऐसा चलता है ना गांव घर में, कि नहीं चलता है? चल रहा है ना। तो लिखेंगे, जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की माप तौल, माप या तौल, क्या हो? जिस किसी वस्तु से माप तौल, ये लिखेंगे ना, मापे तौल होता है ना। मापने वाला को क्या करते हैं? या तो माप लेते हैं, या कोई चीज देते हैं तो हम लोग किस में देते हैं? तौल के देते हैं। क्या करते हैं? माप तौल। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की माप तौल का बोध होता हो, का बोध होता हो, उसे परिमाणवाचक देखिए, विशेषण कभी भूलिएगा मत। जैसे कोई आदमी बड़ा खराब है तो हम लोग बोलते हैं ना कि एकर जो है ना करतूत कुत्ता की तरह है, या कुकुर की तरह है, या बिल्ली की तरह है। गाँव घर में बोल देते हैं ना, किसी का दादाजी बोलते हैं कि बड़ा कुकुर की तरह करते हैं, बिल्ली की तरह करते हैं, बड़ा बदमाश है, ठीक है ना, शरारती है, ये सब उसका गुण हुआ। क्या हुआ? याद रहे, छोटे बच्चे में थोड़ा शरारती उनकी धर्म होती है। वो छोटा है जब तक शरारती करवे करेगा, ठीक है ना, वो बदमस्ती करवे करेगा, ये फिक्सेबल है। लेकिन उसी बदमस्ती को थोड़ा हम लोग ढाल ढूल के अच्छे वातावरण में ले जाएंगे, धकेल के, तो ठीक है। और वही क्या कर लेते हैं हम लोग, अगर वो गाली दे रहा है तो तरा के, लड़का क्या नाम है? अभिराज दरगुम। अगर गाली देता रहता है छोटे बच्चे में, ठीक है ना, और उस देता है तो सुनने में अच्छा लगता है उसकी साउंड, तो बोलेंगे बार बार दे, तो वही धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका हैबिट हो जाता है। क्या होता है? हैबिट हो जाता है, और गाली वो देना लगता है। जब बढ़ जाता है तो वही खराब बातें लगती। तो हमें बच्चे को कैसा करना है, वो परिवेश निर्धारित करते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे को अगर बिगड़ गया है या खराब हो गया तो उनमें उसकी योगदान कुछ नहीं है। माता पिता, गुरु, दोस्त कैसा मिला, समाज कैसा मिला, इन सारे मिलके एक इंसान को निर्धारित करते हैं। तो समाज का आदमी सब बोलते रहते, बुजुर्ग सब, क्या कि ये लड़का बड़ा खराब है। लड़का नहीं खराब है, जरा आप ये समझ के देखिए बुजुर्ग लोग, कि हमने क्या किए, हम कैसा परिवेश खुद में तैयार किए जो उतना आज खराब हो गया है। तो समाज जो है ना, अपने ऊपर ना लेकर के उस बच्चे के ऊपर थोप देते हैं कि खराब हो गया। अरे खराब हो, उसके पीछे रीजन था बाप, क्या थे? रीजन थे जिस कारण खराब हुआ है। क्या बात है?
क्या था, रीजन था जिस कारण खराब हुआ। रीजन क्या बनाया आप लोग क्या बनाए कि उन्हें अच्छा परिवेश नहीं दे पाए। तो याद रहे, हर एक गार्जियन को अपने बच्चे के सामने या हर एक समाज को अपने जो भी परिवेश में बच्चे हो उन सब के सामने जो है ना अच्छे वातावरण बना के रखें। क्या घूमता है उधर, क्या बना के रहना चाहिए हम लोग से, हम लोग अच्छे वातावरण बना के रहेंगे ताकि ठीक ठाक रहेगा, तो बढ़िया रहेगा, समाज अच्छा बन। तो समाज अपने ऊपर ना लेके बच्चे के ऊपर फट से थोप देते, कि एक बार तो अपना ऊपर भी लेके देखिए। जैसे देखिए परिमाणवाचक में कैसे क्या लिखेंगे, उदाहरण हम साहब क्या लिखेंगे बोलो। क्या लिखेंगे, देखिए इसको जो है ना किसी किसी व्याकरण में दो भेद कर देंगे। परिमाण का दो रूप हो जाएगा, एक निश्चय परिमाण, एक अनिश्चय परिमाण। संख्यावाचक का भी दो हो जाएगा, निश्चयवाचक संख्या और अनिश्चयवाचक संख्या। ये कहाँ जाके पढ़ेंगे पता है, ये हम लोग प्रोनाउंस सर्वनाम में जाके पढ़ेंगे। कहाँ, सर्वनाम में भेदिंग होगा ना तब जाके इसको पढ़ेंगे कि दो भेद में बदला जाता है। ठीक, या किसी ग्रामर विशेषण को भी किया गया है तो समझ लीजिए। संख्यावाचक विशेषण है ना, इनके जो है ना दो भेद कर देते हैं। कितने भेद, दो भेद। एक हो गया निश्चयवाचक संख्या, एक हो गया अनिश्चयवाचक। जैसे किसी को बोलेंगे 4-5 दे दो, बोले कितना आम लेना है, तो 4-5 आम लेना, निश्चित हुआ 4 लेना है या 5 लेना है। ऐसे फिक्स बोलेंगे कि 4 दे दो तो 4 आम दे देगा। समझ में आया बात को। इसी में परिमाण में भी बोलेगा कुछ आलू दे दो, क्या बोलेगा, कुछ आलू दीजिए, कुछ आम दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित। कुछ का मतलब है यही बोल दे कि 2 दीजिए, 4 केजी दे दिए, 5 केजी दे दिए, तो ये क्या हुआ, फिक्सेबल हुआ। निश्चयवाचक, निश्चय परिमाणवाचक संख्या हो, अति विशेषण हो गया। समझ में आ रहा है बात को। तो इसमें क्या बोलेंगे, थोड़ा, क्या लिखेंगे, थोड़ा दूध दीजिए। क्या लिखेंगे, दूध दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, थोड़ा दूध दीजिए। 4 किलो आम दीजिए, 4 किलो आम। ये सब क्या हो गया, आम की विशेषता किससे हो रही है, 4 केजी से हो रही है। किससे हो रही है, यही बोलेगा आम खट्टा है उसका गुण हुआ, आम मीठा है उसका गुण हुआ है। चुप बैठो, लिख लिए संख्यावाचक, इसे मिटा दे। कहाँ गया, इसे पोतने वाला, डस्टर लिया पड़ते। जन्माष्टमी 26 तारीख को है कि 27 को है। हाँ, अगर पंडित जी बोल दे अगर 27 को है तब क्या करेंगे। जैसे इस बार पंडित जी क्या बोला कि 1:30 या कुछ मिनट में, कहीं कहीं पंडित जी बोला था कि 2:37 में रक्षाबंधन चालू होगा। उस गांव में 2:37 में ही चालू किया। जिस गांव में बोला था 1:30 में, उस गांव में 1:30। आज भी हम लोग मानसिक रूप से ब्राह्मण के गुलाम है, एक सवर्ण जाति के क्या है, गुलाम बन के है। समझ गया ना, ऐसा क्या है, इसमें क्या है। एक बात बताइए, आज है ये बातें, जिस दिन नहीं होगा उस दिन। आज हो गया है ना सारी चीजें, क्या हो गए, मोबाइल हो गया है, सब लोग पंचांग जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अगर जिस दिन होता था कह देता कि आज है रक्षाबंधन, तो सब लोग उसी दिन राखी बढ़ाता था। तो उन लोग का हाथ नहीं कट के भाग जाता था, राखी उड़ के भाग जाता। अगर हम 10 बजे हम माने थे बहुत सवेरे तक, कहाँ उड़ के भागे। हम उतना मानते फानते नहीं कुछ होगा, जो है सो है। यार नटंकी ज्यादा नहीं करना है, पखंडी ज्यादा नहीं बनना है, पाखंड को हटाना है। अंधविश्वास में जैसे बिल्ली रास्ता काट दे तो कोई जेबे नहीं करता। बिल्ली रास्ता काटने से यदि अशुभ हो जाते, रहा लड़का क्या बात है, बोलता है कौन, कोई नहीं बोलेगा। उसको बंद करो, मुंह बंद करो, बोलो उसको चुप होने के लिए।
रास्ता अगर बिल्ली काटने से, रास्ते काटने से अगर अशुभ हो जाते, तो जैसे सैनिक भागता रहता ना दूसरे देश का, तो बिल्ली को दौड़ा देता, दौड़ दौड़ दौड़, वो जाएगा, ये देखिए मर जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता। तो फिर क्यों ऐसा सोचने लगे? ये सब गलत है। कोई बरस पे दिन का नाखून नहीं काटेगा, बाल नहीं काटेगा, नहाएगा नहीं, दाढ़ी नहीं छिलेगा, नहीं मोछ छिलेगी, सब क्या है? एक पबनी आता है बृहस्पतिवार, वो तो सबसे खतरनाक है। एक तो उस पबनी का उद्देश्य क्या है कि लड़की पूजेगा तो उसे, वो अपने यानी कि भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। उस व्रत का उद्देश्य क्या है बृहस्पतिवार का व्रत का, कि लड़की इसलिए करेगा कि वो भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे जो है ना, जिससे शादी हो अच्छा हो, उनके लिए वो प्रार्थना करते, उसका वही उद्देश्य है। लेकिन उसमें इतना पखंडी आ गए कि सरफ में न टच करे, ठीक है ना, गोबर में न टच करे, ठीक है ना। दूसरी बात, उस दिन वो आए तो किसी को दान ना दे, ऐसा व्यवस्था है। अब बोलिए दान जो ना दे, तो अगर दान ना दे, ठीक है ना, या किसी को कुछ देने का भी नहीं है, तो याद कर ले उस टाइम उसका अगर भाई मरता हो, बाप जो मरता हो, तो वो अपना घर से पैसा देगा डॉक्टर के कि नहीं? तो देना ही हुआ ना। तो जब अपने पर आता है ना, तो सारा पाखंड फाखंड नियम तियम सब टूट जाता है। केवल अपने पर आना चाहिए। कोई मछली उछली नहीं खाता, बड़ा घृणा करता हो, है नहीं खाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर मरने के कारण पर जाता है हॉस्पिटल में, ना खाइएगा तो मरना तय, लेकिन जरूर खाना है तो खाइए करेगा। तो पाखंड उखंड ज्यादा नहीं, ये नहीं कि जो खा रहा है तो अरे सबसे खतरनाक नियम हमको ये बृहस्पतिवार वाला पबनी में। सरफ में क्यों नहीं यार? सरफ की उत्पत्ति यही हुई है। अगर ये पबनी की उत्पत्ति हुई है तो आजीवन काल से बहुत पहले से हुआ, वैदिक युग से हुआ होगा, ठीक है ना। ये बृहस्पतिवार का ये सब क्या है नटंकी भटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। पबनी कीजिए, भगवान को मानिए, अच्छा कीजिए। जिस दिन पबनी किए हुए हैं उस दिन अगर दान के लिए कोई आवे तो अपने हाथ से ये याद रखे कि हम दान दे किसी को, वही पुण्य होता है। सबसे बड़ी पुण्य होते है दान देना, ठीक है ना। यहाँ लोग उस दिन दाने नहीं देता है। चलिए हटाइए, खैर पबनी वाला बात है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? संख्यावाचक विशेषण क्या पढ़ेंगे? लिखिए तो फटाफट लिखिए। जिस विशेषण शब्द से जिस विशेषण शब्द से क्या लिखेंगे आप? सबसे जिस विशेषण। अनीसा क्या हल्ला कर दिया है? जिस विशेषण शब्द से क्या हल्ला करती है? बता दिए कि हल्ला ना करे, तब पर भी चाचू करने लगा। जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता हो, संख्या का बोध होता हो, बोध होता हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या समझे कि जिस विशेषण शब्द से क्या करना है? पहले समझिए, इसके बाद लिखेंगे, हम रहने देंगे नहीं, मिटाएंगे अभी। जिस विशेषण से, समझ गया ना, रहने नहीं देंगे तो जो ऑनलाइन वाला रहेगा वो क्या करेगा? जिस विशेषण शब्द से क्या होता है? जिस भी विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। क्या कहेंगे? संख्यावाचक। जैसे हम लोग लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे 10 रुपया, क्या लिखेंगे? 10 रुपया। या लिखेंगे 5 व्यक्तियों का समूह है, 5 व्यक्तियों का समूह। इसमें व्यक्ति का बोध आता है, लेकिन कितने से? 5। कितने से? 5। ठीक।
चलिए ये तो उतार लिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक की सर्वनामिक है, सार्वनामिक होगा। क्या लिखे हैं? सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण लिखिए। जिस संज्ञा से, संज्ञा है कि विशेषण है, तो विशेषण से लिखेंगे ना। नहीं तो ऐसे लिखिए, किसी संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम, सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले आएंगे। किससे पहले बताइए तो? किससे पहले आएंगे? संज्ञा लिखे ना, उससे पहले। जैसे हम लिखे यहाँ, कौन विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी, विद्यार्थी अच्छा है, अच्छा है। कौन विद्यार्थी अच्छा है? तो विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है ना। क्या है? संज्ञा है। कौन क्या है? सर्वनाम है। कौन क्या है? सर्वनाम है। गौर से समझिए तब लिखेंगे। जैसे क्या लिखे? कौन विद्यार्थी अच्छा है। क्या लिखे? कौन विद्यार्थी अच्छा है। तो यहाँ जो कौन लिखे हैं ना, तो विद्यार्थी क्या है? संज्ञा। उसके पहले कौन आया है? कौन। ये क्या है? सर्वनाम। जैसे इधर लिखिए, जैसे लिखेंगे यहाँ, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति आया, ठीक है ना। तो यहाँ जो लिखे ये कोई व्यक्ति, ये कोई, ये क्या है? देखिए ऐसे हम समझाने के लिए वर्ड लिख रहे हैं। व्यक्ति है ना, इसके लिए कोई आया ना, यही क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। कोई पुस्तक ले लो, जैसे इसमें लिखेंगे क्या? कोई पुस्तक ले लो, ले लो। तो ये पुस्तक क्या है? संज्ञा। और ये क्या है? सर्वनाम। तो इस शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? कौन विशेषण? सर्वनामिक विशेषण। ठीक। हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ते, हिंदी ग्रामर अगर पूछेगा तो इसका परिभाषा क्या बताएंगे? हिंदी व्याकरण। पवित्र लिपि का वह भाग। क्या पढ़ेंगे? पवित्र लिपि का वह भाग जिसे पढ़ने से या अध्ययन करने से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना आ जाए, उसे क्या कहेंगे? हिंदी व्याकरण। समझ में आया बात को? समझ गया? लिखाए हैं, पवित्र लिपि का वह भाग जिसके अध्ययन से या जिसे पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी व्याकरण कहेंगे। जाकर के इसी वीडियो को 2 बार रिपीट करोगे, सीख जाइएगा। घर पर जाएगा ना, जब ये मोबाइल खोलिएगा यूट्यूब पर आएगा, उसे रिपीट करके देख लिया। हम बोल रहे हैं, ऑलरेडी सुना है। क्या? गौर से सुनिए, यहाँ भी और वहां भी जाकर। पवित्र लिपि का वह भाग जिसे अध्ययन करने से या पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखना और बोलना आ जाए, उसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, इतना ही रहेगा। शनिवार है आज।